हेलो गाइज, कैसे हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको बीपीसीएल का पूरा डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बीपीसीएल में क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये अपना बीपीसीएल का ओवरऑल चार्ट है। अगर आप देखोगे बीपीसीएल को, तो अप्रॉक्स प्राइस इस लेवल के बाद जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ था 140 रुपए का, तो एक बुलिशनेस आई थी मार्केट में बीपीसीएल में, और प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया था। अब जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन किया था, और इसके बाद प्राइस अब गया और हाई लगा दिया था गाइज। अगर आप देखोगे तो 555 रुपए का हाई लगा दिया था, 554 रुपए का। फिर प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया। फॉल आने के बाद फिर प्राइस यहाँ से अप गया। अप जाने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस एक अप्रॉक्स इसी लेवल का टॉप लगाया था, डबल टॉप बनाया था। डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस में फॉल आनी शुरू हुई। और गाइज अगर आप देखोगे तो ये था कोरोना काल का मार्केट। ये था जो लास्ट का एक मंथ, ये वाली कैंडल, ये थी कोरोना काल की कैंडल गाइज। एक अच्छा खासा फॉल आया, मार्केट में रिकवरी आई, और प्राइस यहाँ से अब जाना शुरू किया। और अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, तो ये जो प्रीवियस हाई था उस हाई के ऊपर नहीं गया, पहले ही प्राइस क्लोज किया और यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट किया। यहाँ प्राइस क्यों गिरना स्टार्ट किया था, मैं डे वन लाइन में डिटेल से समझाऊंगा कि प्राइस यहाँ से किस बेसिस पे गिरना स्टार्ट हुआ था और क्यों गिरा था। पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। क्लियर होगा। अगर आप देखोगे प्राइस अप्रॉक्स इस लेवल का लो लगा चुका है, ठीक है। तो अप्रॉक्स मोटा मोटा इस रेंज में एक अपने को अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं बीपीसीएल। देखो, अगर आप देखोगे गाइज, तो प्राइस यहाँ से प्राइस अब गया। अब जाने के बाद प्राइस करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस फिर से अब गया। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे कोरोना काल आया था, और फिर इसके बाद जब कोरोना काल आया तो अच्छा खासा फालिंग हुई। फालिंग होने के बाद अगर आप देखोगे प्राइस ने बीपीसीएल ने इस प्राइस को लो लगाया। लो लगाने के बाद प्राइस अब गया। अब जाने के बाद करेक्शन किया। अब देखो गाइज, अगर आप देखोगे ये जो करेक्शन हुआ था ना गाइज, ये इसका 61% करेक्शन हुआ, 61% करेक्शन हुआ। और इसके बाद प्राइस फिर से रैली करना शुरू किया, और अप्रॉक्स इस लेवल पे जाके क्लोज हुआ। फिर प्राइस करेक्ट हुआ, और अगर आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे अब जाना शुरू किया, और यहाँ एक अच्छा खासा हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस एक अच्छा खासा हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए अब जा रहा था, और अप्रॉक्स 503 रुपए का हाई लगाया। क्लियर हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपको वीकली टाइम फ्रेम में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जो प्राइस यहाँ से अब जा रहा था, तो मैं RSI लगा के कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये अपना RSI लग गया। अब अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जा रहा था, अगर आप देख रहे हो प्राइस अब जा रहा था, तो यहाँ RSI एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बना रहा था। अगर आप देखोगे प्राइस ये अब गया। अगर आप देखोगे प्राइस गिरा यहाँ से, तो ये हाई लगाया। फिर प्राइस गिरने के बाद प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ RSI एग्जैक्ट उसी लेवल तक गया, और फिर यहाँ से गिरा। फिर प्राइस गिरा और फिर इस हाई को ब्रेक किया, और अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया बीपीसीएल ने। क्लियर हो इतना। अब देखो आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ गाइस, अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी यहाँ रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद प्राइस कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ, और प्राइस गिर रहा, अभी तक गिर रहा। लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा। अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस एक अपने अच्छे खासे ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा। जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद पहला लोअर हाई बनाया, रजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, फिर अब गया और इंडिया किसी ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लिया, गिरा, और फिर अगर आप देखोगे तो ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। क्लियर हुआ। और जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो बीपीसीएल का भी ट्रेंड चेंज होना था। लेकिन भाई अगर आप हमारा वीडियो देखते होगे, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, लेकिन ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे डायरेक्ट ट्रेड मत लिया करो। कभी कभी ट्रेंड लाइन फार से सिग्नल देती है। तो फिर हम अगर आप देखोगे ये अपना एक सपोर्ट लेवल देखेंगे, रजिस्टेंस लेवल। देखो प्राइस जब यहाँ से गिरा था, एग्जैक्ट इस लेवल का रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया, और फिर प्राइस यहाँ से गिरा। गिरने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस एग्जैक्ट इसी लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था। देखो जब ये फॉलिंग आई थी, ये वाली फॉलिंग, तो एग्जैक्ट इसी लेवल से प्राइस गिरना स्टार्ट किया था। फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेड कर सकते हो, बट एक छोटे पोजीशन के लिए, छोटे समय के लिए, ठीक है ना। ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन, फिर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट जहाँ से प्राइस गिरा था उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, और जब ब्रेक नहीं कर पाया तो वो लेवल कहलाएगा अपना रजिस्टेंस। ठीक है, ये अपने रजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और अगर आप देखोगे तो अपने स्विंग को भी ब्रेक नहीं कर पाया जहाँ से प्राइस गिरा था। और अपने ये बोला जाता है गाइस, जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई इंपॉर्टेंट होता है। जब तक अपने प्रीवियस लोअर हाई यही लेवल था, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ब्रेक नहीं किया और उसका ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, और डाउन ट्रेंड में ही था, और फिर देखो कितनी गजब की फॉलिंग देखने को मिली। लेकिन गाइस अब थोड़ा सा एडवांस चीज और समझो, अभी क्या हो रहा है बीपीसीएल में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये अपना स्विंग है। अब लेटेस्ट स्विंग देखो, प्राइस यहीं से गिरा था, तो लेटेस्ट स्विंग ये हुआ। फिर अगर आप देखोगे
तो प्राइस यहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद फिर प्राइस गिरा। तो अपना लेटेस्ट स्विंग अब ये लेवल है, अगर आप देखोगे लेटेस्ट स्विंग ये लेवल है। तो हम यहाँ कुछ लेवल ड्रा करते हैं। देखो गाइस, एक अपना लेवल ये हो जाएगा और एक लेवल ये हो जाएगा, ये लेवल। अब आप देखोगे प्राइस जब यहाँ से गिरा था एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जब गया, फिर अगर आप देखोगे प्राइस गिरा, ब्रेक हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस गिरा और अब प्राइस यहाँ से अब जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दो कैंडल दिख रही है ना गाइस, वो 2 वीक की कैंडल है। हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, दो कैंडल नहीं, वो 2 वीक की कैंडल। अगर आप डे वन टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो डे वन टाइम फ्रेम में बेहतरीन समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो प्राइस गिरा, रीटेस्ट किया, प्राइस फिर गिरा, अब प्राइस अब जा रहा। तो अब मोटा मोटा ये है गाइस, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, 335 का लेवल जब तक बीपीसीएल में ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम अपसाइड के लिए कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। दूसरा चीज गाइस, अगर आप देखोगे प्राइस जब यहाँ से गिर रहा था, तो देखो प्राइस यहाँ रजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन का, लेकिन अब यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अपने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है कि जब तक ये अपना 335 का लेवल बीपीसीएल ब्रेक ना करे वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक हम अपसाइड की ट्रेड नहीं करेंगे या अप ट्रेंड की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 335 का लेवल ब्रेक करेगा तो गाइस यही अपना जो 400 का लेवल है, ये वाला लेवल बीपीसीएल का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 400 का लेवल, अगर 335 का लेवल ब्रेक करता है तो बीपीसीएल में। क्लियर हुआ। अब गाइस जब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं कि हम अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं। ये हो गई गाइस वीकली टाइम फ्रेम की कहानी। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम में, और डे वन टाइम फ्रेम में समझेंगे कि प्राइस यहाँ से क्यों गिरा था और किस वे पे गिरा था। जब बीपीसीएल ये 400 के लेवल पे था, अगर आप देखोगे तो बीपीसीएल एग्जैक्ट प्राइस यहाँ से गिर रहा था, प्राइस यहाँ से गिर रहा था। गिरने के बाद प्राइस एग्जैक्ट 400 के लेवल का रेजिस्टेंस, प्राइस गिरे 400 के लेवल का रेजिस्टेंस ले, प्राइस गिरे 400 के लेवल का रेजिस्टेंस ले, प्राइस गिरे 400 के लेवल का रेजिस्टेंस ले, और प्राइस यहाँ से फॉल किया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस अब जाना स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब प्राइस इस लेवल से गिरना स्टार्ट किया था तो क्यों गिरा था। अब देखो थोड़ा सा यहाँ, अब मैं आपको कैंडल की जानकारी देता हूँ, कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है गाइस, ये हैंगिंग मैन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड नहीं, ये जो कैंडल है ये हैंगिंग मैन कैंडल है। क्लियर हुआ। और गाइस क्या होता है, जब प्राइस कंटिन्यू अप जा रहा होता है, अब जाने के बाद एक हैंगिंग मैन बन जाए, और हैंगिंग मैन बनने के बाद एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है, एक रेड कैंडल की जरूरत होती है। तो अब आप ये देखो यहाँ एक रेड कैंडल भी बनी, हैंगिंग मैन बनने के बाद एक रेड कैंडल मिली, और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग। ये देखो कितना बेहतरीन गैप डाउन, और फिर इसके बाद अच्छी खासी फॉलिंग। तो गाइज अपने पास कंफर्मेशन क्या मिल गया, अपने पास कंफर्मेशन ये मिल गया गाइज कि हैंगिंग मैन बना, और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बना। अगर आप देखोगे डे वन टाइम फ्रेम का प्राइस अब जा रहा था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बना, और हैंगिंग मैन एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। हैंगिंग मैन बना, और हैंगिंग मैन के साथ एक रेड कैंडल बनी, वो कंफर्म करती कि अब प्राइस यहाँ से गिर सकता है, बट अपने हैंगिंग मैन लो के नीचे क्लोज नहीं किया था। अब हमें ज़रूरत थी क्लोज की। नेक्स्ट डे क्या घटित हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ गाइज बीपीसीएल, तो ये कंफर्म हो गया कि अब प्राइस यहाँ से अच्छा खासा तगड़ा फॉल करेगा, और फिर देखो कितना तगड़ा फॉल आया बीपीसीएल में। क्लियर हुआ। तो जो लोग यहाँ से बाई करके अब जा रहे थे, तो उनको इस लेवल पे निकल जाना चाहिए। जैसे ही हैंगिंग मैन बनने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ, तो उनको यहाँ एग्जिट कर जाना चाहिए था। क्लियर हुआ। ये था गाइज बेसिक रीजन जो यहाँ से बीपीसीएल ने गिरा। और एक हैंगिंग मैन को ट्रेड करने का आइडिया भी बता दें कि हैंगिंग मैन अगर इस तरह बिहेव करे तो कभी भी लॉन्ग पोजीशन मत करना, या अपसाइड जाए तो अपसाइड, या डाउन साइड है तो डाउन साइड के लिए कायदे से यहाँ लोगों को निकल जाना चाहिए था जो लोग बीपीसीएल को ट्रेड कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इस लेवल की। अब देखो अब क्या हो रहा है गाइज, अगर आप देखोगे डे वन टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्राइस अब गया, फिर प्राइस गिरा, अब गया और गिरा। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अपने एम पैटर्न मिला, नेक लाइन ब्रेकआउट हुई, ये अपनी नेक लाइन थी, ब्रेकआउट हुई, और प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब आप ये देखो, अब ये अपना 335 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक कि 335 का लेवल या मतलब लेटेस्ट स्विंग ब्रेक नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली इसीलिए रिसेंटली यहीं से फॉलिंग आई थी, और जब यहीं से फॉलिंग आई तो ये अपना लेटेस्ट लोअर हाई का लेवल हो गया, और जब तक ये लेटेस्ट लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बीपीसीएल का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगर अपना ये लेटेस्ट लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो अपना टारगेट हो जाएगा 400 का टारगेट। लेकिन गाइस थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अगर ये 335 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। देखो अभी प्राइस क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे
प्राइस इस वे पे आप जा रहा है, और जब इस वे पे आप जा रहा है, प्राइस अप गया, गिरा, प्राइस अप गया, और ये हो सकता है एक बार प्राइस 335 के लेवल तक जाए और यहाँ से प्राइस एक बार गिरे। अभी अगर प्राइस यहाँ से अब जाके डायरेक्ट ब्रेक करता है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस गाइज 307 के नीचे रहेगा। लेकिन गाइज अगर प्राइस बीपीसीएल इस तरह बिहेव करता है, प्राइस अप जाए, गिरे, प्राइस अप जाए और यहाँ से गिरे, तो अपना इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जब प्राइस यहाँ से अप जाए तो इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अपना 335 के बाद एंट्री, और फिर आप जैसे जैसे प्राइस लोअर हाई की फॉर्म में जाता जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करिए, यहाँ शिफ्ट करिए, यहाँ शिफ्ट करिए। देखो जो लोग प्राइस इस डब्ल्यू में, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद प्राइस अप गया, गिरा, और प्राइस अप गया, देखो फिर प्राइस जान गिरने के बाद रीटेस्ट किया, तो मेरे को याद है अच्छे से, मैं यहाँ बाई करवाया था कई लोगों को, जो लोग यहाँ बाई किए थे, तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस था, फिर प्राइस अप गया और फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर प्राइस अप गया, फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया इसके नीचे, और फिर जब प्राइस अप जाने के बाद जो लोग यहाँ एग्जिट किए होंगे तो वो लोग यहाँ एग्जिट कर गए होंगे। क्लियर हुआ? तो इस वे पे आप यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चले जाइएगा, जिससे आपको बड़ा घाटा ना हो। अगर मान लीजिए किसी दिन इस प्रकार की फॉलिंग आती है तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इस कारण से स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। क्लियर हो गाइज? अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पज से, ये हो गई तो लॉन्ग टर्म की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्पज से कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे के लिए चलते हैं गाइज H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी हम कल के लिए बीपीसीएल में ट्रेड क्या करेंगे। वैसे तो गाइज बीपीसीएल इंट्राडे के लिए है नहीं, लेकिन तो भी जो लोग भी बीपीसीएल में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए इंट्राडे पर्पज से ट्रेड बताया देते हैं। देखो गाइज अगर आप अपसाइड के लिए देखोगे तो अपसाइड के लिए ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, अपसाइड के लिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल गाइज ये है 323 रुपये का एग्जैक्ट। अब देखो गाइज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद एग्जैक्ट थोड़ा सा इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से गिरने के बाद एग्जैक्ट इसी ट्रेंड का रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर इसके बाद ब्रेक किया, तो 323 का लेवल गाइज 323 रुपये का लेवल ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 323 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला टारगेट गाइज रहेगा 327 का। 323 का लेवल ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट रहेगा 327 और दूसरा टारगेट रहेगा गाइज 330 अपसाइड के लिए, कल के लिए। क्लियर हुआ? लेकिन गाइज जो लोग, अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो डाउन साइड के लिए भी अपना लेवल देख लेते हैं। तो मोटा मोटा डाउन साइड के लिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेवल देख लेते हैं। देखो गाइज ये जो मैं लेवल ड्रा किया था, तो अपना ये इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड के लिए रहेगा। अगर प्राइस 318 रुपये के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर 318 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, और अपना पहला टारगेट रहेगा 315 का टारगेट, और 315 का लेवल ब्रेक करेगा, 315 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर एक बार इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है बीपीसीएल। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये जो मैं डाउन साइड के लिए ये जो लेवल ड्रा किया हूँ वो किस बेसिस पे लेवल ड्रा किया है। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर जब अगर आप देखोगे फिर यहाँ से अगर आप देखोगे एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोजिंग मिली, तो इस लेवल का हाई और यहाँ की क्लोजिंग को हमने ड्रा कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस, और फिर प्राइस अब गया। इस कारण से ये दो लेवल हमने ड्रा किए। तो जब तक 318 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तो हम डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। अब बताओ गाइस बीपीसीएल का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।